हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयोग ने 28 फरवरी को यूपीपीसीएस से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन रिजल्ट को देखकर समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे 75 से 76 क्वेश्चन जिन्होंने राइट करे थे उनका हो गया है, वहीं 80 से 85 यहाँ तक कि 90 क्वेश्चन करने वाले जिनका राइट हुए उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही कि हुआ क्या एक्चुअल में, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और राइट किए उनका हो गया है, जो 80 प्लस 85 प्लस किए हैं उनका नहीं हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैं इन चीज़ों से कंट्रोवर्सी से मैं दूर रहती हूँ, मेरा काम रहता है पढ़ाने का, लेकिन जब बात अभ्यर्थियों के भविष्य की हो तो फिर मैं वहाँ इंक्लूड जरूर होती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जिसने पेपर दिया होगा, ठीक है, जिसने पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि करीब 12 प्रश्न ऐसे थे जिनमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है, 12 प्रश्न ऐसे थे जिसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सॉरी बच्चे, एक बार पीपीटी लगा लेते हैं। ठीक है, 12 प्रश्न ऐसे थे जिसमें अभ्यर्थियों ने क्या आपत्ति दर्ज कराई थी, और 6 प्रश्न ऐसे थे, टोटल 6 प्रश्न यानी 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो आयोग ने डिलीट किए हैं। ऐसे समझ में आ रहा है कि आयोग ने डिलीट किए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 प्लस 6 18 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है, 12 प्लस 6 तो टोटल 18 क्वेश्चन ऐसे हो गए। ठीक है, जो डिलीट किए गए हैं या फिर आयोग ने क्या किया नहीं पता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की निकाल दी आयोग ने। ठीक है, पहले जो ऑफिशियल आंसर की निकाली अपलोड करने के बाद उन्होंने ना तो दोबारा आपत्ति दी थी, उन्होंने ना तो दोबारा री आंसर की निकाली और ना ही आपत्ति के किए गए प्रश्नों का कोई जवाब मिला। ठीक है, और सीधे रिजल्ट निकाला है अभी, उसमें कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही, क्योंकि मेरे भी आसपास कुछ मेरे फ्रेंड सर्किल है, उससे मुझे पता चला है कि कम उनका हो गया है और जिनके अटेम्प्ट अच्छे थे, अच्छा खासा पेपर करके आए थे, उनका नहीं हुआ है। ठीक है, उनका नहीं हुआ है। अभी हम आपको बताते चलें, आपको दिखाएंगे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग भी मैंने रखी है, किस तरह से बच्चे असंतुष्ट हैं और रिजल्ट को लेकर दोबारा मांग की जा रही है कि रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ये देख लीजिए, ये न्यूज की ही कटिंग है। ठीक है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर बड़ा विवाद, कोर्ट जाने की तैयारी। ठीक है, जब कोई ऐसा है कि कोई रास्ता नहीं निकलता तो एक ही रास्ता हम लोगों के पास होता है, अभ्यर्थियों के पास एक ही रास्ता होता है कंप्यूटर के पास कि वो कोर्ट जाए। ठीक है, अपनी बात जाके कोर्ट में रखे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा 28 फरवरी को घोषित पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर, एक बार जूम कर देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों में, अच्छा यहां से कर देते हैं जूम, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा 28 फरवरी को घोषित पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी पर, यानी कि ऑफिशियल जो आंसर की निकाली थी, प्रतियोगी छात्रों द्वारा कई प्रश्नों पर उठाई गई आपत्तियों का कोई स्पष्टता नहीं दिखाई। यही नहीं, परिणाम घोषित करने के साथ प्राप्तांक और कट ऑफ नहीं जारी किया। इससे प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन, यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद उत्तर कुंजी जारी की थी। इसके बाद कई प्रतियोगी छात्रों ने आयोग को दर्जन भर प्रश्नों पर आपत्ति सौंपी थी। आप यही देख लो कि कम से कम दर्जन भर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन प्लस या 12 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी पड़ रही है कि क्वेश्चन बनाते हैं, इतनी बड़ी टीम बैठती है, फिर भी क्वेश्चन गलत क्यों डाले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने, आयोग ने इन प्रश्नों की समीक्षा करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की है इसका चयन परिणाम के बाद ही जारी करने का निर्णय लिया था आयोग ने। ठीक है, इससे छात्रों में निराशा है क्योंकि वह यह नहीं जान पा रहे हैं कि जिन प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई थी उन पर आयोग ने क्या निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी, और नाम हम नहीं लेना चाहेंगे उनका, स्कोर कार्ड जारी करने, यानी स्कोर कार्ड दें, कट ऑफ अंक घोषित करें, पता चले ना कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, कैसे, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या है। ठीक है, गलत प्रश्न तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कड़ी कार्रवाई, और आयोग छात्रों को सही इसका क्या है ना कट ऑफ डिक्लेयर करे, इसका पूछा गया है आयोग से। ठीक है, ये है न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें ये सब बताया गया है किस तरह से उन्होंने, अभी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में इस तरह से पूरी
आ रहे हैं कि आयोग ने गड़बड़ी की है, ठीक है। नहीं तो आयोग से डिमांड है कि आयोग पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए कट ऑफ डिक्लेयर करे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखे कट ऑफ डिक्लेयर करे, कट ऑफ बताएं हमें कि क्या कट ऑफ गया है, ठीक। कट ऑफ बताएं कि क्या कट ऑफ गया है, ठीक। उससे पता चले ना कि 75 76 लोगों का हो गया जिसके नंबर सही, और वहीं 80 प्लस 90 तक के नहीं हुआ है, तो कुछ पता तो चले ना कि हुआ क्या है, ठीक है। कट ऑफ डिक्लेयर करे, स्कोर डिक्लेयर करे, और कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं जिन पे आपत्ति दर्ज की गई थी, ठीक है। और क्या हुआ उन प्रश्नों का, कुछ अब आयोग ने इसका जवाब ही नहीं दिया। ये पारदर्शिता यानी कि आप पारदर्शिता रखें कि आप बताएं कि क्या किया है आपने। कुछ अभ्यर्थी आयोग में यानी कि डिमांड नोटिस लेके आज गए थे, ठीक है, आज गए थे कि उसमें उन्होंने पूछा है कि कितने प्रश्नों पर जो आपत्ति लेके कितने डिलीट किए हैं, ठीक है, किस तरह से आपने रिजल्ट घोषित किया है, ये उनका डिमांड है, उन्होंने पूछा है। और आयोग पारदर्शी रूप से बताएं और या तो फिर दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करें, ठीक है, लेकिन कट ऑफ आप डिक्लेयर करें कि किस तरह से आपने यह रिजल्ट निकाला है। और मैं बताते चलें कि मेरा भी आयोग से विनम्र निवेदन है, ठीक है, मेरा भी आयोग से विनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों की बात सुने और उसका निराकरण करें, ठीक है। कहीं सरकारी नौकरी पाना मध्यवर्गीय परिवार का सपना ही न रह जाए। कृपया इस बात पर विचार करें, ठीक है, कृपया इस बात पर विचार करें, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटर इस आस में बैठे होते हैं, ठीक है, जिनका पूरा परिवार ही इस आस में बैठा होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना है, ठीक है। अब आपसे मुझे इतना ही कहना था आयोग से, ठीक है, या तो दोबारा रिजल्ट निकालें, ठीक है, स्कोर कार्ड डिक्लेयर करें, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए बताएं कि क्या क्वेश्चन कितने डिलीट किए हैं, बच्चों को पता चले, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं बच्चे, पूरा साल भर की मेहनत होती है, ठीक है। पूरा यह रहता है कि रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हम मेंस में लगे। तो हाँ, मेंस जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया है, प्री क्वालिफाई जिनका हो गया है, ठीक है, वो भी असमंजस में है, ठीक है, कि मेंस की तैयारी करें कि न करें, कहीं दोबारा रिजल्ट आएगा तो उसमें हम आउट ना हो जाए। यही होता है, क्योंकि अब पीसीएस का जो एग्जाम है लक बाई चांस वाला हो गया, ठीक है, पीसीएस का एग्जाम भी लक बाई चांस वाला हो गया, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसमें गलत क्वेश्चन डालती ही क्यों है। अगर इनमें क्या होता है, जिसने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें 18 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किए होंगे, अगर वो आयोग डिलीट कर देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा ना, उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन वहां रुक जाएगा। और जिन बच्चों ने वो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये लक फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रतियोगी जो छात्र होंगे, और जो प्रतियोगिता क्यों रखी जाती है, क्योंकि वहां लक फैक्टर काम नहीं करने चाहिए, वहां योग्यता काम करनी चाहिए, ठीक है। मुझे आपसे बस इतना ही कहना था, ठीक है। और बाकी अब देखते हैं कि आयोग क्या करता है, कोर्ट में मैटर जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि आयोग क्या करता है, या तो रिजल्ट दोबारा निकालेगा या कट ऑफ डिक्लेयर करेगा, ठीक है। आप लोग जिसका हो गया है पीसीएस का प्री में, तो मेंस की तैयारी में लग जाए, है, ठीक है। और अगर जो भी होता है, लेकिन तैयारी अगर जिसका प्री में भी नहीं हुआ वो भी मेंस की तैयारी लगातार करे, क्योंकि अगर कभी हो जाए आपका प्री तो उस साल आपका नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, कि उस साल आपका नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब प्री निकल जाता है और कई बार मेंस नहीं निकलता है तो वो पेन बहुत खलता है वो पेन, क्योंकि ये एक चांस चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेंस की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जैसा भी आयोग निर्णय लेगा, ठीक है, वो सभी के लिए होगा, ठीक है, वो सभी के लिए होगा। ये बात मुझे बोलनी थी, आयोग तक पहुंचाने की हम लोग, ठीक है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आयोग तक ये बात हमारी पहुंचे, ठीक है। थैंक यू फॉर बच्चे, ठीक है, थैंक यू फॉर चाइल्ड और थैंक यू फॉर स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, एक बात हम आप लोगों को और बताना चाह रहे थे, कि हमने यूपीपीएससी अध्ययन नाम से एक अपनी चैनल स्टार्ट की है, ठीक है। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, उसमें हम पूरा जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन की पूरा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं। 2-3 लेक्चर उसके भी हुए हैं, ठीक है। आप उससे जुड़ें और आपको बहुत फायदा होगा कि आप बहुत अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोग जुड़ें, फिर आप हम लोग बताएं हमें कि आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।